नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच में हिंदुस्तान के मशहूर साहित्यकार जिनका हिंदी और उर्दू पर समान रूप से अधिकार है, पकड़ है, और ऐसे साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर डॉक्टर जानकी प्रसाद शर्मा जी हमारे बीच में मौजूद है। हम उनसे आज निश्चित तौर पर जब ये मौका मिला है तो मौका और दस्तूर दोनों ही है, कुछ सवालात इनसे करेंगे। और सबसे पहले आपका स्वागत है डॉक्टर शर्मा जी। और हम जानना चाहेंगे आपसे कि वर्तमान दौर में हिंदी और उर्दू साहित्य, खासकर कविताओं और गजलों को आप कहाँ पाते हैं? मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अभी हमारे यहाँ वो समीक्षा दृष्टि विकसित हुई नहीं है कि हम दोनों साहित्यों की जो परंपराएं हैं उनके बीच में जो आवागमन है, जो ट्रैफिक है, और जिसका कभी कभी हमें पता होता भी है और कभी वो ट्रैफिक अनजाना ट्रैफिक होता है। तो हम इस दृष्टि से अभी ना तो अपनी आलोचना उर्दू वाले विकसित कर पाए, ना हिंदी वाले विकसित कर पाए। अब आपके प्रश्न पर मैं आता हूँ कि दरअसल ये है कि एक ही समय में मैं हिंदी उर्दू की ही बात क्यों करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि तमाम जो भारतीय भाषाओं में जो सृजन हो रहा है और विभिन्न विधाओं में हो रहा है सृजन, तो जब एक ही हवा में सांस ले रहे हैं, एक ही जैसे प्रश्न पूरी जो मनुष्यता है हमारी, या पूरा देश का जो अवाम है हमारा, उसके सामने वो प्रश्न उपस्थित हैं, एक जैसी चुनौतियों का सामना हम कर रहे हैं, एक जैसे अंधेरे में हम लोग जी रहे हैं एक उजाले की जुस्तजू लिए हुए, तो जाहिर है कि जब परेशान करने वाले प्रश्न कॉमन होंगे तो आपका माध्यम कोई भी विधा हो या कोई भी भाषा हो, वो प्रश्न किसी न किसी तरह से, अगर आप एक सजग और जागरूक रचनाकार हैं और एक दायित्वशील नागरिक भी हैं, आप शहरी या सिटीजन भी हैं, तो वो चीज़ें आपकी रचनाओं में आएंगी। अब आया आपके प्रश्न से जुड़ा एक और उप प्रश्न इसमें छुपा हुआ है कि हम इसको जब विधाओं में हम बांट देते हैं, तो देखिए सेंसिबिलिटी एक होने के बावजूद भी जब जो उसके विधागत जो माध्यम है, माध्यम बहुत अंतर उत्पन्न कर देता है। आप एक जैसी अपेक्षा, कविता यानी कविता एक व्यापक शब्द है और ये एक समावेशी शब्द है, इसके काव्य रूप हैं बहुत सारे, गीत भी उसका एक काव्य रूप है, गज़ल भी एक अंततः कविता है, एक उसका काव्य रूप है, नज्म भी एक उसका काव्य रूप है। तो ये काव्य रूपों का जो वैशिष्ट्य है वो उसका अपना महत्व है। ये एक भाई कविता तो एक लगभग अमूर्त सा शब्द है, तो उसके जो अन्य जो उपशाखाएं हैं जिन्हें अलगा कर आप झगड़ा खड़ा कर देते हैं कि ये गज़ल है, मैं नहीं समझता, ऐसा मैं नहीं समझता। एक निदा फाजली अगर नज्म लिखेंगे तो वहाँ भी वो जो धार है उसकी कविता की, जो प्रगतिशील जो सोच है उसका, वो वहाँ आएगा। और वो गज़ल लिखेगा तब भी मनुष्य की चिंता करेगा, और वो नज्म लिखेगा तो भी वह करेगा। तो अब दोनों की तुलनात्मक उसकी बात आई। मैं ऐसा मानता हूँ कि दरअसल अगर गहराई से आप देखें तो जो नए लिखने वाले रचनाकार हैं, मैं उर्दू के उन पुराने गज़ल को शायरों की बात नहीं कर रहा जो रवायत के दायरे से बाहर नहीं आए हैं, लेकिन जो नए रचनाकार हैं वो नए वैश्विक प्रश्नों का सामना उनकी रचनाएं कर रही हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि हिंदी की। अब प्रश्न इस बात का है कि हम एक दूसरे की जो निधि है साहित्य की, उससे अपरिचित हैं, तो इससे एक कृत्रिम झगड़ा भी खड़ा हो जाता है कि हिंदी कविता ज़्यादा प्रगतिशील है जो इन दोनों लिखी जा रही है, और उर्दू कविता वो पिछड़ी हुई है। या कुछ उर्दू के लोग भी इस तरह का दावा करते पाए जाते हैं कि भाई उर्दू की कविता कम से कम समझ में तो आ जाती है आम आदमी के, हिंदी की कविता कुछ ज़्यादा ही जो है वो जटिल होती जा रही है। तो देखिए
निचोड़ में अपनी बात कर रख दूं कि मैं चेतना के स्तर पर कोई अंतर नहीं पाता, अभिव्यक्ति के स्तर पर अंतर है और मैं उस अंतर का स्वागत करता हूँ, क्योंकि जो अभिव्यक्ति की जो एक रूपता है कि सारी कविताएं एक ही भाषा में अगर लिखी जाने जी। लगें, या चाहे वो उर्दू की हो अथवा हिंदी की हो, जी। तो वो जो शनाख्त है एक रचनाकार की वो गुम हो जाती है। वो रहना चाहिए, जितने संभव हों और भी नए अभिव्यक्ति के तरीके हमको ईजाद करने चाहिए जो उपलब्ध हैं हमारे लिए। जो अभिव्यक्ति के रूप या जो भाषा अब तक हमें उपलब्ध है, जी। तो उसको उससे कुछ ग्रहण करके कुछ आगे बढ़ते हुए कुछ जोखिम भी कहने के उठाने चाहिए। वो हो सकता है कि उस समय स्वीकार्य ना हो जब वो जोखिम उठाए जा रहे हों। मैं ऐसा सोचता हूँ। आप आगे जी कहना चाहेंगे, तुलसी, मीरा, कबीर, मीर और गालिब आज के युग में कितने सामयिक हैं और कैसे हैं? देखिए, ये जो सामयिक और प्रासंगिकता का एकमात्र पैमाना हजारों में से जो सबसे महत्वपूर्ण पैमाना, जहाँ जो चिंता के केंद्र में मनुष्यता जहाँ है, वो रचनाकार किसी भी समय का हो वो प्रासंगिक है, एक बात जी। और दूसरी बात ये है कि जिन महाकवियों का आपने नाम लिया जी, वे महाकवि भिन्न भिन्न परंपराओं से आए हुए हैं जी, लेकिन सबके यहाँ एक बात आपको जो सामान्य मिलेगी या कॉमन मिलेगी जी। वो ये है कि अपने समय के वे मूल्य, अपने समय की वे रूढ़ियाँ, अपने समय की वे प्रथाएं और या अपने समय का वो एक वैल्यू सिस्टम जो जहाँ एक जो मानवीय जो गरिमा है जी। उसको हाशिए पर धकेल कर और सत्ता पक्ष के जो मूल्य हैं जी। उनका वर्चस्व जहाँ बढ़ रहा है, तो उसके खिलाफ में अगर गुरु नानक देव भी उसके खिलाफ में खड़े हुए थे, जी। गोस्वामी, तुलसीदास। लेकिन प्रश्न वही आ जाता है कि जो कबीर का जो ढंग है उनके खिलाफ में खड़े होने का, वो तुलसीदास का नहीं है जी। और वो सूरदास का नहीं है। तो ये एक बात को गहराई में जाकर समझने की होगी। लेकिन क्योंकि कबीर और अगर तुलसीदास की ही हम तुलना करेंगे तो कबीर जो साहस जुटा सके कि वो चौराहे पर खड़े होकर वो दोनों दीन के लोगों के लिए अगर वो फटकार सकता है, तो तुलसीदास वहाँ ये साहस न जुटा पाने के बाद भी कि वो उस तरह से खरी खरी सुनाते दोनों के लिए, जी। ये कह पाते कि भाई न दीन को तूने समझा न धर्म को तूने समझा, और हिंदू अंधा और मुसलमान काना, दोनों के बीच में खुदा हैराना। ये बात या मस्जिद की निंदा जिस तरह तुलसीदास कर रहे हैं और मंदिर की भी अगर कर रहे हैं, या बाल मुंडाने की निंदा अगर तुलसीदास कर रहे हैं, तो तुलसीदास के यहाँ पर जो निश्चित रूप से जो एक वर्णाश्रम व्यवस्था का जो एक आदर्श रूप था जी, वो उसकी पैरवी करते दिखाई देते हैं वहाँ। लेकिन जो ये एक अंतर्विरोध है उनका, तुलसीदास का जो एक सामंतीय व्यवस्था ने जो एक सिस्टम दिया था जी, वो उसकी पैरोकारी भी करते दिखाई देते हैं जी। लेकिन अंततः वो जो दरबार है जी, उसके लिए भी चुनौती देते। अन्यथा वो ये ना लिखते कि मांग के खाइबो मसीत बसोइबो लेवे को एक ना देवे को दो। अगर आप मुझे नहीं गिनते और मानते हैं तो मैं मांग कर खा लूँगा और मस्जिद में जाके सो लूँगा, मुझे ना किसी की बेटी से ब्याह करना है ना कुछ करना। बड़ा प्रसिद्ध है उनका। बिल्कुल बिल्कुल जी। और तुलसी हम का हों ये नर के मनसबदार, हम तो इंसान इंसानी बने रहना चाहते हैं। मनसबें बढ़ती थी ना पहले, जी, जी, जी। कि 5000 मनसब का मतलब 5000 सेना रखने का आपको अधिकार है, 6000 का मतलब 6000 सेना आप रखने का अधिकार है। तो तुलसी ये भी कह रहे हैं कविता वाली में, लेकिन ये कविता बली में जो तुलसी जो है ना वो मुझे ज़्यादा यथार्थवादी लगते हैं। एक सच्ची बात है ये। वहाँ पर अकाल का वर्णन भी आ रहा है, वो उस समय के अकाल का वर्णन भी आ रहा है, वर्णाश्रम व्यवस्था पर भी बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि
तुलसी की कुछ कविताएं, जो कविता बली की इतनी आपने कहा ना प्रासंगिक, जी जी अच्छा से अच्छा मणि मोहन जैसे विद्वान यहाँ बैठे हैं, और यहाँ आप देख रहे हैं मेहता जी जयनारायण बैठे जी। हुए हैं, जयनारायण जी। देखिए कि जो खेती ना किसान को वाला जो उनका जो प्रसिद्ध कवित्व है जी कि न कि किसान को खेती है, न बनिया गेला ने व्यापार है, और अपने बेटा बेटी की बेच कर लोग अपना जो लोग काम चला रहे जी हैं। जी तो ऐसी जो उस समय की दुरवस्था थी आवाम की, उस दुरवस्था का वर्णन जो है तुलसीदास अपने उन कवित्वों के अंदर कर रहे हैं। अद्भुत है वो। आने वाले मसले से जो आपने बताया कि आज भी सामयिक हैं सब ये महान विद्वान जो हुए हैं देश के, तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि एक शायर कहते हैं कि वो सदी उनकी थी और ये सदी हमारी है। ये सदियों में बांधा जा सकता है क्या बड़े साहित्यकारों को या किसी दौर को? किसकी? पहली बात तो ये है कि ये सदी हमारी है, तो ये सदी हमारी कहने वाले तो बहुत से लोग हैं जी हो सकता है आपके चैनल पर उनका उत्तर आपको पसंद भी ना हो मेरा, जी क्योंकि ये सदी तो वो भी कहते हैं जी और ये सदी हम भी कहते हैं। तो सवाल ये है कि किस प्रकार की सदी की कल्पना की है आपने? नहीं, मैंने कल्पना नहीं की है, शायर ने। हाँ, आपसे मेरा मीरू गालिब का की ओर इशारा करके उनका नाम लेके बोला ये गया। सवाल मैं आपसे नहीं कर रहा जी मैं ये कर रहा हूँ कि वो ये कहते हैं, यानी जी। एक जो खास तरह का जो वर्ग है जो समाज को बहुत पीछे की ओर पुनरुत्थानवादी सोच रखता है, और सीधे सीधे शब्दों में मैं कहूँ तो जो धार्मिक राष्ट्रवाद का जो समर्थक जो वर्ग है जी वो कहता है ये सदी हमारी है। तो मैं इस प्रश्न उनकी तरफ मेरा संबोधित है जी कि आपने सदी की कल्पना किस रूप में की है। और एक वो लोग भी ये कहते हैं जो मनुष्यता के दुख दर्द को देख रहे हैं, जो पिसते हुए इंसान को देख रहे हैं, जो मानवीय और नागरिक अधिकारों के हनन को देख रहे हैं, जो संविधान के अपमान को देख रहे हैं, तो एक सदी की समय की कल्पना उनकी भी है। जी। तो समय की और समाज की जो कल्पना, सदी अमूर्त चीज़ है। सदी का मतलब क्या है? सदी का मतलब ये है जीवन, कि इस तरह का जीवन हम चाहते हैं। तो ये सदी हमारी है। सवाल ये है कि आप अगर उनकी बात कर रहे हैं महाकवियों की जिनके नाम आपने लिए, तो क्या हम चेतना के स्तर पर उतने समुन्नत वहाँ हो चुके हैं कि हम अभी जो वो लिख चुके हैं उनके सही पाठ बना पाने की स्थिति में भी नहीं है। तो क्योंकि बहुत बार ये कहा जा चुका है कि अब आप ये देखिए कि तुलसीदास हैं, अगरबत्ती लगाकर भी रामचरितमानस को पढ़ते हैं लोग जी, और रामचरितमानस को इस तरह भी से भी पढ़ते हैं कि उसमें सामंत विरोधी मूल्यों की तलाश भी की जा सकती है, वो पढ़ते हैं जी। अब ये विनम्रता किस में आएगी कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। आज जो है मेरे जैसा आदमी दो चार गज़लें लिखकर जो है गालिब के बगल में खुद को बैठाने का सोच रहा है और वो ये कह रहा है कि मुझ में कविता वविता की समझ बिल्कुल नहीं है जी। मैं ये कोरे कागज़ पर लिख के कसम खा के कहता हूँ। तो ये जो विनम्रता है एक रचनाकार के अंदर, कवि के अंदर, ये विनम्रता ऐसे ही नहीं आ जाती है। वहाँ पर एक तुलसी से पहले की जो परंपरा है पूरी तुलसी में समाहित है। आप कोई भी रचनाकार शून्य में खड़ा नहीं होता। वो इनका मणि मोहन का जो प्रसिद्ध क्रिटिक T.S. एलियट जो कवि भी हुआ है, अगर वो तीनों समयों के को मनुष्य की रचनाकार की आत्मा में स्थित होने की बात अगर वो कहता है तो वो इसलिए नहीं कहता कि आप शून्य में नहीं पैदा हुए हैं। एक छोर आपका अनागत भविष्य में भी है और एक आपका छोर अतीत में भी है और वर्तमान में आप सांस ले रहे हैं। तो दरअसल इनकी जो प्रासंगिकता पर प्रश्न उठाने का अधिकार हमें तब हो जब हम इनको गहराई के साथ पढ़ने का धैर्य अपने भीतर पैदा कर सकें।
कितने ऐसे हिंदी के रचनाकार हैं जो स्वयं को कवि कहते हैं कि जिन्होंने मध्यकालीन साहित्य को पकड़ा। तो वही तो अभी आपने कहा था ना कि वो तो उनकी सदी थी या हमारी जी सदी जी है। जी। अब आप शून्य में कोई सदी श्रीमान पैदा नहीं होती। बिल्कुल। आप इतना इतना ध्यान रखिए। जहाँ तक साहित्य और कलाओं की बात है, अगर जी साहित्य और कलाओं की अगर बात है तो वो कोई भी सदी जो है वो शून्य में नहीं पैदा होती। वो सदी थी तभी आपकी सदी संभव हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और हालांकि वो पहले जो सबसे पहला सवाल किया था उससे जुड़ा हुआ है कि भाषाएं, जुबान अपनी जिनको जो कहते हैं, तो उनमें कई बार एक आम आदमी के तौर पे, एक लेमैन के तौर पे मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि किसी को कहा जाता है कि अगर वो उर्दू बोलते हैं तो नहीं, वो इस्लाम की या मुस्लिम की जबान हो गई, या मुस्लिम लोग बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं तो हम हिंदुओं का लेवल लगता है। तो जुबान को या किसी भी भाषा को क्या मजहब में बांधा जा सकता है? देखिए, ये तो दरअसल ये तो गालिब का एक शेर मुझे पढ़ना पड़ेगा कि या रब वो ना समझे ना समझेंगे मेरी बात, जी दे और दिल उनको जो न दे मुझको ज़बां। और भाई जिनकी समझ में ये बात नहीं आ रही, आप क्या करेंगे? आप ये बताइए कि भाषाओं के धर्म होते हैं कोई? वही बात मैं कर रहा भाषा, हूँ। ये अगर भाषाओं के धर्म अगर होते तो ये देखिए कि इस देश में मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते क्या, जी फिरोज खान क्या कृष्ण की लीला पर सवैये लिखते क्या, जी क्या यहाँ रहीम पैदा होते क्या, क्या यहाँ शानी पैदा होते क्या, क्या अजगर वजाहत पैदा होते क्या, मंजूर एहतिशाम पैदा होते क्या, यहाँ भाई अब्दुल बिस्मिल्लाह पैदा होते क्या, या इधर जो है वो आज अब से नहीं कब शाहजहाँ के ज़माने के अंदर चंद्रभान ब्राह्मण जी नाम का इतना बड़ा फारसी का और शायर हुआ है, उससे बड़ा फारसी का विद्वान उसके ज़माने में नहीं था। जी चंद्रभान ब्राह्मण नाम था उसका, ब्राह्मण लिखता था, जी। उससे बड़ा फारसी का विद्वान नहीं था, और पहला उर्दू का शायर था वो। तब का कह रहा हूँ ना आपसे, उस कब की शाहजहाँ के ज़माने की। बीच में इतना पानी बह चुका है कि नाम लेकिन आप जानते हैं कि बताइए पंडित ब्रजनारायण चकबस्त रामायण का सीन जो उन्होंने लिखा है, बिल्कुल इतना मज़ेदार लिखा है कि पूछो मत। आप कोर्स में पढ़ाया जाता है वो उर्दू के एम ए वगैरह उसके अंदर। रामायण के का वो प्रसंग है राम के वनगमन वाला, जी लाजवाब है वो बिल्कुल। देखो उसकी वो दो पंक्तियाँ सुनाऊँ जी। तो लिखते हैं, रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, राह वफा में इश्क की मंजिल हुई तमाम। यानी रुखसत हुआ वो बाप से लेकर, यानी खुदा का नाम अब से कहाँ हो, उस विष्णु का अवतार आप खुद कहते हैं। तो ये पंडित ब्रजनारायण चकबस्त लिखते हैं कि वो जो है अपने बाप से खुदा का नाम लेकर रुखसत हो गया। बड़े मज़ेदार। तो ऐसे लोगों का क्या किया जाए, क्या उपाय है सर, ये पूछा जा रहा था कि कैसे उनको ये बताया जाए, कैसे समझाया जाए कि ये भाषाएं कभी या जुबान कभी मजहब में नहीं बनती हैं? ये देखिए कि इस पर भी सुन लीजिए आप, भाई फूले ही भले ही न बेहद, यद्यपि सुधा बरसे ही जलद। आप क्या करेंगे? आप बेद फूल सकता है क्या अगर समृद्ध की वर्षा क्यों ना होने लगे? लेकिन फिर भी आपकी सवाल का जवाब पूरा अभी हुआ नहीं है जी। देखिए, फिर भी जो यथार्थ है वो सबसे बड़ा शिक्षक होता है जी। जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, वो हालात का जो दबाव है, इसी को जो है वो यथार्थवाद की विजय कहते हैं। ट्रायम्फ ऑफ रियलिज्म का जो कंसेप्ट है वो यही है कि आप नहीं मान रहे हैं उन चीज़ों के लिए, लेकिन यथार्थ की विजय ये होगी कि आप उनको मानने पर विवश हो गए। बिल्कुल। तो वो चेतना विकसित हो रही है, और निश्चित रूप से जो सकारात्मक जो कार्य हैं उन या सकारात्मक जो परिवर्तन है, जो प्रगतिगामी परिवर्तन है, वो शनै शनै होते हैं, और जो अगतिगामी प्रतिगामी परिवर्तन एक झटके में हो जाते हैं। 2-3 घंटे के अंदर हो गए यहाँ पर भारतीय इतिहास में, जिनकी कल्पना आप नहीं कर सकते, और अच्छे कामों के अंदर जो है वो बरसों लग जाती है होने में। तो निश्चित रूप से ये जो एक भ्रम है
या भाषाओं को लेकर द्वेषपूर्ण धारणा है, ये अधिक समय तक नहीं टिकेगी। यथार्थ इस सच्चाई का एहसास लोगों को करा देगा कि भाषाओं का कोई धर्म नहीं होता। कोई भी धर्म अगर है तो वो धर्म है मनुष्यता का। बहुत धन्यवाद है सर आपका।